अगर आप ये देख रहे हैं, तो संभावना है कि आपने अपनी संपत्ति बनाने के लिए बेहद मेहनत की है। आपने करियर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, महाद्वीपों के बीच स्थानांतरित हुए हैं और मेहनती तरीके से बचत की है। लेकिन अभी आपके पोर्टफोलियो के खिलाफ एक मौन शक्ति काम कर रही है, जो बाजार के पतन की तरह सुर्खियां नहीं बनाती, लेकिन आपकी संपत्ति को उतनी ही प्रभावी तरीके से कम करती है। नमस्ते सभी को, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम संपत्ति प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन बना सके। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं ब्याज दरों के बारे में बात कर रहा हूं। अधिकांश निवेशक ब्याज दरों को केवल अपने बंधक भुगतान पर प्रभाव डालने वाली चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप एक उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति हैं, विशेष रूप से एक एनआरआई, तो ब्याज दरें आपके पूरे वित्तीय ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जब दरें बढ़ती हैं, खेल के नियम बदल जाते हैं। रणनीतियां जो 2020 या 2021 में आपके पैसे को दोगुना कर देती थी, आज वास्तव में आपकी पूंजी को समाप्त कर सकती है। नमस्ते, मैं कुणाल हूं, ईपी के कैपिटल से। हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। पिछले 20 वर्षों से मैंने परिवारों को भारत और वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो प्रबंधित करने में मदद की है। आज मैं जार्गन को हटाकर आपको बताने जा रहा हूं कि बढ़ती दरें आपके पैसे को कैसे प्रभावित करती हैं। उस विशेष डबल वहमी जाल के बारे में जिसमें अधिकांश एनआरआई फंस जाते हैं, और आप अपनी रणनीति को कैसे बदल सकते हैं ताकि न केवल जीवित रहें बल्कि फल खोल सके। आइए इसे सरल बनाते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार ब्याज दरों का वर्णन वित्तीय गुरुत्वाकर्षण के रूप में किया था। जब दरें कम होती हैं, जैसा कि पिछले दशक में था, गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। संपत्ति की कीमतें जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और यहां तक कि क्रिप्टो और ऊंची उठ सकती हैं। यह मायने नहीं रखता कि कोई कंपनी आज पैसा कमा रही है। निवेशक 10 साल बाद पैसे के वादे के लिए भुगतान करेंगे, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो गुरुत्वाकर्षण मजबूत हो जाता है। अचानक वह भविष्य का वादा आज बहुत कम मूल्य का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक सुरक्षित विकल्प है। अगर आप एक जोखिम मुक्त बांड से 5% या 7% की सुनिश्चित वापसी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अपने पैसे को एक अस्थिर स्टॉक में जोखिम में क्यों डालेंगे जब तक कि वो विशाल लाभ नहीं दे रहा हो। यह पुनर्मूल्यांकन का कारण बनता है, और यह पहले स्थान पर एचएनआई को नुकसान होता है। यदि आपका पोर्टफोलियो विकास शेयरों पर भारी है, तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां जो कल लाभ का वादा करती हैं लेकिन आज नकद जला रही हैं, तो बढ़ती दरें आपको सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। हमने ये 2022 में देखा, और हम इसे हर बार देखते हैं जब केंद्रीय बैंक तरलता को कड़ा करते हैं। हालांकि कंपनियां जो आज नकद प्रिंट कर रही हैं, जिन्हें हम मूल्य या गुणवत्ता शेयर कहते हैं, वे आमतौर पर बहुत बेहतर बनी रहती हैं। अब अगर आप अमेरिका, दुबई या लंदन में रहने वाले एनआरआई हैं, तो आपके पास एक दूसरी समस्या है। मैं इसे एनआरआई डबल वामी कहता हूं, और ईमानदारी से यही मुझे 90% आत्म प्रबंधित पोर्टफोलियो की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हुए देखने को मिलता है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है, तो अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है। वैश्विक पूंजी उभरते बाजारों जैसे भारत से बाहर निकलकर अमेरिका में वापस चली जाती है, जो सुरक्षित उच्च लाभांश का पीछा करती है। इससे भारतीय रुपया पर दबाव पड़ता है। चलो एक नैपकिन पर गणित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक शानदार भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश किया। इस साल आपको 12% का रिटर्न मिला। शानदार, है ना? ये एसओपी 500 को मात देता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की दरें बढ़ी, रुपया डॉलर के मुकाबले 5% कमजोर हो गया। आपकी वास्तविक वापसी, जिस मुद्रा में आप रहते हैं और खर्च करते हैं, केवल 7% है। क्या 7% उभरते बाजार के शेयर फंड में निवेश करने के जोखिम के लायक है? शायद नहीं। जब आप बिना किसी उतार चढ़ाव के एक सुरक्षित अमेरिकी बांड में लगभग उतनी ही वापसी प्राप्त कर सकते थे। इस मुद्रा की बाधा को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा गलती है जो मैं देखता हूं।
आप अपने भारत पोर्टफोलियो को अलग थलग नहीं देख सकते। आपको इसे डॉलर के संदर्भ में देखना होगा। तो इस उच्च दर के माहौल में आपको आज कौन सी गलतियां करना बंद करना चाहिए? गलती नंबर 1, रियर व्यू मिरर। कई निवेशक अभी भी वही खरीद रहे हैं जो 5 साल पहले काम करता था। टेक स्टॉक्स हमेशा बढ़ते हैं, है ना? गलत। उच्च दरों की दुनिया में नकद प्रवाह राजा है। यदि आप कमाई के बजाय प्रचार खरीद रहे हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहे हैं। गलती नंबर 2, रियल एस्टेट एंकर। मुझे रियल एस्टेट पसंद है, लेकिन कई एनआरआई भारत में भावनाओं के कारण संपत्ति खरीदते हैं। उच्च ब्याज दरों की दुनिया में भारत में किराए की उपज अक्सर 2% या 3% होती है। यदि महंगाई 6% है और आपका ऋण ब्याज 9% है, तो आप हर महीने पैसे खो रहे हैं। अपनी तरलता को ऐसे संपत्तियों में न फंसाएं जो आपको भुगतान नहीं करती। गलती नंबर 3, कैश कोमा। ये एक विपरीत समस्या है। कुछ लोग डर जाते हैं और 100% नकद में बैठ जाते हैं। लेकिन याद रखें, महंगाई भी उच्च है। यदि आपका नकद एक बचत खाते में 0% कमा रहा है, तो आप हर एक दिन खरीदने की शक्ति खो रहे हैं। तो हम इसे कैसे ठीक करें? ईपीके कैपिटल में हम उच्च दर चक्रों के दौरान अपने ग्राहकों के लिए इसे 3 सिद्धांतों का पालन करके संभालते हैं। गुणवत्ता की ओर बढ़े। हम पूंजी को उन कंपनियों में लगाते हैं जिनका कर्ज कम और नकद प्रवाह अधिक होता है। इन कंपनियों को जीवित रहने के लिए महंगे दरों पर पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मनिर्भर होती है। ये आपकी संपत्ति के लिए एक किला की तरह कार्य करती है। 2, उपज को लॉक करें। जब दरें उच्च होती हैं, तो बांड सुंदर होते हैं। हम ग्राहकों को अगले 5 से 10 वर्षों के लिए इन उच्च उपजों को लॉक करने में मदद करते हैं। ये एक स्थिर आय धारा प्रदान करता है जो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो की अस्थिरता को स्थिर करता है। 3, मुद्रा जोखिम को विविधित करें। सभी कुछ रुपए पर न लगाएं और सभी कुछ डॉलर पर न लगाएं। एक सच्चा पीढ़ीगत धन पोर्टफोलियो दोनों में जोखिम उठाता है। भारत की वृद्धि को अमेरिका की स्थिरता के साथ संतुलित करता है। जब ब्याज दरें बढ़ रही होती हैं, तो निवेश करना बाजार के निचले स्तर का अनुमान लगाने के बारे में नहीं है। ये जोखिम प्रबंधन के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका धन बढ़ता रहे, चाहे अगले महीने फेडरल रिजर्व क्या करे। यदि आपके पास एक महत्वपूर्ण राशि नकद है, या यदि आपका पोर्टफोलियो स्थिर रहा है और आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप इस आर्थिक चक्र के लिए सही स्थिति में हैं, तो चलिए एक बातचीत करते हैं। मैं यहाँ आपको एक उत्पाद बेचने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ एक दृष्टिकोण पेश करने के लिए हूँ। आप विवरण में एक लिंक पा सकते हैं जिससे आप ईपीके कैपिटल की मेरी टीम के साथ एक डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। हम आपकी वर्तमान आवंटन को देखेंगे और बस आपको बताएंगे कि आप सुरक्षित हैं या आप जोखिम में हैं। मैं कुणाल हूँ। ईपीके कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।